एक गरीब ब्राह्मण थे, पंडित पंडितानी। पंडित जी भोजन किए। अच्छा हुआ क्या कि पंडित जी और पंडितानी बड़े गरीब थे, भोजन पंडितानी ने बनाया। पंडित जी भिक्षा मांग कर लाए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। 5 घर भिक्षा मांगते थे। आज संयोग से 5 घर गए तो सही, पर मिला एक ही घर में, थोड़ा सा चावल मिला। तो पंडित जी की पत्नी ने चावल में जरा सा नमक डाल दिया और खिचड़ी बना दी, और भी थोड़ा बहुत रहा होगा दाल वाल तो मिला दी उसमें, और जरा से खिचड़ी बनी। खिचड़ी इतनी बनी कि या तो पंडितानी का पेट भर सकता या पंडित जी का, दोनों का पेट नहीं भर सकता था, इतनी कम खिचड़ी थी। तो पंडितानी ने कहा पंडित जी से आप खा लो। पंडित जी बोले नहीं, ऐसा है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आओ अपन दोनों मिलके खाते हैं, आधी तुम आधा पेट तुम भर लो आधा। अच्छा, दोनों पंडित पंडितानी ने खिचड़ी आधी आधी की। तब तक पंडित जी के द्वार पे कोई भीख मांगने वाला आ गया। कहा भैया हम बड़े भूखे हैं। तो पंडित जी ने कहा आओ महाराज आओ आओ। देखो खुद भूखे हैं पंडित पंडितानी और जरा सी खिचड़ी है, और कोई आ गया द्वार पे, कहा आओ आप भी पाओ प्रसाद पाओ। तो उससे सम्मान के साथ, पंडित जी गरीब तो थे पर देखो अतिथि देवो भव, ये भगवान हो सकता है अतिथि के रूप में, बिठाए और अपनी खिचड़ी दोनों ने, पंडित पंडितानी ने अपने अपने हक की खिचड़ी उसे परोस दी और उसने खाया। और खाने के बाद बोला भैया पेट भरा नहीं। पंडित जी ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, इतने के सिवाय इस घर में कुछ नहीं है, इतने के सिवाय इस घर में मैं बड़ा भागा हूं कि आपको पेट भर नहीं खिला सका, क्या करूं? नहीं इतना ही है। तब वो भिखारी बोला अच्छा कोई बात नहीं, जितना था आपने उतना दिया, मुझे थोड़ा पेट में मिला, राहत मिली, अब आपको भगवान सुखी रखें। और वो चला गया। अरे वो चला तो गया, अब उसको देने के बाद ना, पंडितानी ने जिस बर्तन में खिचड़ी बनाई थी उसमें खुरचन छोटा मोटा नहीं रह जाता, तो बर्तन से ना निकाल के पंडित पंडितानी दोनों पंडित जी को परोस दिया, जरा सा इतना सा खुरचन। खुरचन समझते हो ना, आखिरी में बिल्कुल ऐसे बर्तन से निकाला तो जरा सा निकला, कुछ दाने खिचड़ी के पंडित जी ने खाए। और खाने के बाद पंडित जी ने हाथ धोया, तो जहां हाथ धोया वहां नेवला बैठा हुआ था। तो नेवला जब बैठा तो पंडित जी का हाथ जब धोए पंडित जी, तो पंडित जी के हाथ का जो धोने का पानी गिरा वो नेवले के पूंछ की तरफ गिरा। नेवले की पूंछ होती है, तो आधे शरीर में पानी गिरा और नेवला हो गया गीला। और जैसे ही गीला हुआ तो जितने अंग में पानी गिरा उतने नेवले के जो बाल थे, नेवले के बाल होते हैं, उसके सारे बाल सुनहरे हो गए, मतलब सोने के हो गए। जब सारे बाल उसके सोने के हुए, सारे मतलब आधे आधे बाल, तो अब नेवला बड़ा प्रसन्न हुआ। तो नेवला बोला मैं आधा सोने का हो गया, काश पूरा हो जाता। तो नेवला गया भगवान कृष्ण के पास और भगवान से बोला कि प्रभु ये बताओ कि मैं आधा तो हो गया सोने का, मैं पूरा कब बनूंगा सोने का? तो भगवान बोले कि तुम आधे कैसे बने? बोले पंडित जी ने हाथ धोया मैं बन गया। तो सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करेंगे, यज्ञ में बहुत ब्राह्मण आएंगे, तो ब्राह्मण लोग जहां हाथ धुलेंगे वहां तुम जाके बैठ जाना। तो किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने से, किसी भक्त के पानी के स्पर्श से तुम पूरे सोने के हो जाओगे। नेवला बैठा रहा, लाखों लोग खा के चले गए, उसी के ऊपर हाथ धुल धुल के जा रहे हैं, पूरा गीला हो गया, पर नेवला सोने का नहीं बना। तब नेवला पहुंचा, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अर्जुन बोले कि देखो मेरे भाई ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इस यज्ञ में इतना पैसा खर्च हुआ, कोई है इस धरती पे इतना बड़ा यज्ञ करने वाला, इतना पुण्य करने वाला? तब नेवला बोला अरे अर्जुन घमंड ना करो, तुम्हारा यज्ञ वो पंडित जी के यज्ञ से बड़ा नहीं है। वो पंडित जी ने यज्ञ किया होगा कि मैं आधा सोने का हो गया, आपने इतना बड़ा यज्ञ किया आधा भी सोने का नहीं हुआ मैं, तो तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? वो पंडित जी। अब अर्जुन बोले वो पंडित जी कौन? बोले वो पंडित जी, मैं उनके घर में था,
संयोग से बैठा, उन्होंने खा के हाथ धुला। तो बोले क्या कहानी थी? तब नेवले ने पूरी बात बताई कि वो पंडित पंडितानी खुद के पास पेट भरने का अन्न नहीं था, लेकिन उस हाल में भी उन्हें अतिथि का सत्कार किया, और अतिथि का सत्कार करने के बाद जो जरा सा बचा एक कौर का, वो खा के तृप्त हुए, और उनके इस पुण्य से, उनके हाथ के जल से, धौमन जल से मैं सोने का हो गया। आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, करोड़ों खर्च किया, पर आपके यहां तो मैं सोने का नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि आपके यज्ञ से बड़ा यज्ञ वो ब्राह्मण का है, जो स्वयं भूखे रहकर भी लोगों का पेट भरने की सोचता है। उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं हो सकता मेरी माँ। अन्नदान उस परिस्थिति में जहां खुद के पास खाने को ना हो तो भी सेवा की भावना हो, ये सबसे बड़ा दान है। तब अर्जुन का अभिमान चूर चूर हुआ वो नेवले के बात से। तब आप ये समझो कि सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? अन्न यज्ञ है। इसलिए आप भी इस पितृपक्ष में, आप लोग भी अपने माता पिता दादी दादा पूर्वजों के नाम से गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न यज्ञ, यहाँ 12 महीने 24 घंटे गौरी गोपाल में अन्न यज्ञ चलता है। ये अन्न यज्ञ ही तो चल रहा है। ये भंडारा क्या है? अखंड भंडारा चल रहा, अखंड भोजन बन रहा है, चूल्हा नहीं बुझता, चलता रहता है। ये यज्ञ नहीं तो क्या है मेरी माँ? आप लोगों का मुख क्या है? हवन कुंड है। और आप लोग जब रोटी खाते हो और खा के क्या बोलते हो? आहा आहा, स्वाहा स्वाहा, आहा आहा। क्या है ये? जब आपने रोटी ली स्वाहा हुआ और बाद में क्या बोले? अच्छा था, आहा। क्या है ये? यज्ञ है या नहीं? बोलो हाँ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड अन्न यज्ञ चल रहा है, भंडारा चल रहा है, हजारों संतों को आप भी भोजन का दान करिए अपने पूर्वजों के नाम से। और एक दिन की सेवा आप लीजिए कि आज की सेवा संतों के भोजन की। ये देखो रोज की सेवा है, संत लोग आते हैं भोजन करते हैं। एक दिन की सेवा आप लोग, आज सेवा आप करेंगे। आज अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर, श्राद्ध में, पितृपक्ष में आप करेंगे इनके नाम से कोई ना कोई पुण्य, जो आप करने योग्य हैं। खीर बंटवाइए, पूड़ी बंटवाइए, रोटी बंटवाइए संतों को, जो आपका भाव हो आप अपनी ओर से, अपने माता पिता के नाम से। गौरी गोपाल रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल जी की रसोई में? की ना? ये बताओ, कोई पैसा लगा? पेट भर मिला? अब बताओ ये सेवा है? आप लोग समझिए कि आप लोग वृंदावन आते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और आप लोगों की सेवा करने का मौका ये दास अनिरुद्ध को, और आप भक्त लोग भी कहते हैं कि आज हम भक्तों को भोजन बंटवाएंगे। आप वृंदावन जो आते हैं वो कौन लोग हैं? भक्त लोग। भगवान का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करने आते हैं। अब बताइए, इन भक्तों को भोजन कराना ये भगवान सेवा नहीं है? भगवान यही तो कहते हैं कि वृंदावन जो आते हैं वो मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्तों को जो भोजन कराता है वो मुझे ही भोजन कराता है। तो आप संतों को, ये भक्तों को एक दिन की रसोई आप बंटवाओ कि आज सब भक्तों को हम भोजन कराएंगे। भोजन की सेवा ले लो साहब। दान, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो ना, तो पंजीरी अन्न है, बांटते हो। आपके घर में कोई मर जाता है तो आप तेरहवीं करते हो, तेरा ब्राह्मण खिलाते हो। कोई जन्म लेता है तो आप उसके नाम से भोजन, हर कार्य में हम सनातनियों के यहाँ भोजन का दान होता है। बोलो हाँ। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में रसोई आप बंटवाओ के आज के भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल की हम करेंगे। आप भी ये सेवाएं करने योग्य हैं तो अपनी दादी दादा के नाम से आप भी करिए। एक दिन की संपूर्ण सेवा आप लोग